अग्रवाल साहब शनिवार का दिन है, वो आ चुके हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जी वो अपने विचार रखें। आप कह चुके हैं कि जो हिसाब मांगता है उसे नहीं देना चाहिए, हिसाब की बात ना करें, हिसाब ना करें। आप कल उनके पास रसीद है, वो कल दे दीजिए। तो जी सोनी साहब के पास रसीद है, रसीद बुक उनके पास है। तो अग्रवाल साहब कल से करना। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। जब रुक जाए ना आवाज तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना हल्का। हेलो, हाँ भी ठीक। हेलो, हाँ जी, आ रही है आप? बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। थोड़ा सा घुमा दो। हाँ जी, हेलो, आ रही है। ये आज मुझे मालूम नहीं क्या विषय चल रहा था, आज मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर लग रहा है कोई गंभीर विषय चल रहा था, जिसके बाद एक हल्का होने के लिए भजन की रिक्वेस्ट की गई थी उर्मिला जी से। और उस संदर्भ में तो मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ कुछ दिनों से मुझे मालूम है, कुछ दिनों की चर्चा में जरूर व्हाट्सएप की रिकॉर्डेड बात सुनता था, तो जो चर्चा चल रही थी वो भ्रम के ऊपर चल रही थी। और तो उसी को थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि भ्रम की बात तो हो रही है, और वो भ्रम वाकई में है क्या। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने भी बोला, वैसे शब्द ये अपने आप में गलत बोला, भ्रम जानने वाली चीज है ही नहीं। मैंने ये कहा कि भ्रम को जानने की कोशिश करते हैं, पर भ्रम जानने वाली चीज है नहीं। क्यों नहीं है? कोई अगर गैस कर सके, कोई जवाब दे सके। क्योंकि भ्रम ही जानने वाला है। जो जानने वाला तत्व है उसको कैसे जा सकता है। हम साकार को जाना जा सकते हैं, साकार को जान सकते हैं, साकार चीज जो कि हमें नजर आती है, आंखों से नजर आती है, और निराकार चीज जो आंखों से नजर नहीं आती, खाली विचारों से जिसके बारे में सोच सकते हैं, जिसकी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कोई संगीत है, कोई धारणा है, कोई ख्याल है, उन सब चीजों को भी हम मन से समझ सकते हैं, है वो निराकार, फिर भी हम उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में विचार कर सकते हैं, जान सकते हैं। पर जो तत्व इन सबको जानने वाला है, उसको हम जान नहीं सकते। उसको सिर्फ उसको या तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, या कह सकते हैं वो हो सकते हैं। वो तत्व ब्रह्म है। वो तत्व क्या है, इसको क्योंकि सभी ने कहा है कि ये जानना नहीं जा सकता, क्योंकि ये जानने वाला तत्व है। और इस चीज को फिर भी कोशिश की गई शब्दों में, अलग अलग तरह से उदाहरणों में, कि इस तत्व को कैसे जाना जाए, इसकी बहुत कोशिश की गई। पूरा वेदांत 1,00,000 श्लोकों से पूरा वेद बने हैं, और जिसके अंदर 5,000 शब्द वेदांत के हैं, उसके अंदर बहुत तरह तरह के उदाहरण देके इस तत्व को, ब्रह्म तत्व, जो कि सब तत्वों को जानने वाला तत्व है, जिसको जाना नहीं जा सकता, फिर भी उसको जनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे उदाहरणों से आपने कई बार सुना होगा, कई प्रवचनों में सुना होगा कि कौन है जो कि जागते हुए में, स्वप्न में और निद्रा में, तीनों के अंदर है, उसको पहचानो। कौन है जो रस्सी को सांप समझता है, उसको पहचानो। और सागर और बूंद का जो फर्क, समझ लो जल और बूंद का फर्क, एक तरह से वो ज्यादा कहना सही होगा, उसको उस एग्जाम्पल से, उदाहरण से पहचानो। इस तरह से बहुत उदाहरण दिए गए, पर फिर भी तत्व जितना आसान है उतना ही दूर होता चला जाता है, उतना ही समझ में नहीं आता। जैसे अभी उर्मिला जी ने भी कहा कि भगवान बहुत कठिन है, पर साथ में बहुत सरल भी है, और वाकई में बहुत सरल है। हम अगर उसकी अनुभूति हो जाए तो हमें मतलब 2 मिनट में ही हो जाए, और एक क्षण में, एक झटके के साथ ही हो जाए। तो बहुत तरह के उदाहरण है, और पहले भी इस बारे में जिक्र हुई है, और ये भी कहा गया है कि पूरा का पूरा अध्यात्म, पूरे के पूरे वेद, इनफैक्ट पूरा का पूरा धर्म जिसको अलग अलग धर्म के अंदर भी बहुत सारे विचार आ गए, सबके अंदर मूल बात एक ही है कि उस तत्व को पहचानना, उस तत्व को की अनुभूति लेना, या समझ लो वो तत्व की अनुभूति लेके वो तत्व ही हो जाना। ये असली सार है सारे वेदांतों का, सारे धर्म का, और इसी चीज की सारी खोज है। तो आज ऐसा करते हैं हम कि एक और उदाहरण से थोड़ी सी कोशिश करते हैं उस तत्व को पहचानने की कोशिश करनी। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, बहुत आसान शब्दों में उसको कहने की कोशिश करूंगा। हो सकता है, उम्मीद है कि वो पकड़ में आ जाए। एक हम
ऐसा करते हैं, एक पिक्चर हॉल का एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल भी बहुत तरह से लिया गया है। ये समझ लीजिए कि एक पिक्चर हॉल है जिसके अंदर एक पिक्चर चल रही है। पिक्चर में समझ लीजिए रामायण सीरियल चल रहा है, और उसके अंदर में 3 तो श्रेणी है, फर्स्ट सेकंड क्लास। पहले के पिक्चर हॉल में होती थी, आजकल इतनी नहीं होती। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और बालकोनी। अब हम पिक्चर देखने जाते हैं, सबसे पहले हम सबसे आगे वाले दरवाजे से जाते हैं और थर्ड क्लास में जाते हैं। थर्ड क्लास सबसे आगे होता है। अब जो पिक्चर चल रही है उसको, पिक्चर को हम देख रहे हैं, रामायण में जो सीन चल रहा है, सपोज वहां पे चीर हरण का, ये सॉरी सीता हरण का सीन चल रहा है, वो हम देख रहे हैं। अब हमने देखा और हम उसके जो सीन चल रहा है वो दृश्य है और हम उसके दृष्टा हो गए क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। अब हम वहां से निकलते हैं, थर्ड क्लास से निकलते हैं, बाहर आते हैं और सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं। जब हम सेकंड क्लास में आते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये उदाहरण है उस चीज को पकड़ देने का, और अगर आप इसको थोड़ा साथ जोड़े रहेंगे तो उस पकड़ को महसूस कर पाएंगे। जब हम अब थर्ड क्लास से निकल के सेकंड क्लास में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम थर्ड क्लास में बैठे थे तो वो भी, उसको भी हम देख पा रहे हैं, या समझ लो जो थर्ड क्लास में बैठे हैं उनको हम देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो दृश्य चल रहा है, वो पिक्चर तो चल ही रही है, उसका पहले दृष्टा थर्ड क्लास वाला था। जब हम वहां बैठे थे तो हम सोचते थे हम दृष्टा हैं, पर जब हम वहां से उठ के सेकंड में आ गए तो हमें पता चला कि वो भी, उसको हम देख पा रहे हैं जो थर्ड क्लास में बैठा है। तो इसका ना वो भी हमारे लिए दृश्य हो गया और हम दृष्टा अब है जो सेकंड में बैठे हैं। जो मतलब जिसको हम दृष्टा समझ रहे थे थर्ड क्लास में बैठ के, वो दृश्य हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हम सेकंड से उठ के फर्स्ट में आ गए तो हमें समझ में आया कि जो सेकंड में बैठा था, जब मैं बैठा था, जिसको मैं दृष्टा समझ रहा था वो भी दृश्य है, क्योंकि मैं थर्ड क्लास में बैठ के उसको देख पा रहा हूं। अब थर्ड क्लास से उठ के, फर्स्ट क्लास से उठ के हम बालकोनी में आ जाते हैं। बालकोनी और प्रीमियम क्लास है। जब हम बालकोनी में बैठे तो हमें समझ में आया कि सबसे आगे बैठे था वो भी दृश्य है, सेकंड में बैठा था वो भी दृश्य है, फर्स्ट में बैठा था वो भी दृश्य है। जब ये पहले जब वहां बैठे थे तो अपने आप को, जब मैं वहां बैठा था, मैं अपने आप को थर्ड में भी दृष्टा समझ रहा था, सेकंड में भी दृष्टा समझ रहा था, फर्स्ट में भी दृष्टा समझ रहा था, और अब मैं इन सबको देख पा रहा हूं। तो ये सबके सब तो दृश्य हैं और मैं दृष्टा हूं। ये हमने बालकोनी में बैठ के सोचा। अब इसके उस पिक्चर हॉल में एक प्रोजेक्टर रूम भी है। वो प्रोजेक्टर रूम ऐसा है जो कि बिल्कुल फायर प्रूफ है, इतना सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ है, उसको ना तो कोई भूकंप से नुकसान हो सकता है, ना किसी आग से नुकसान हो सकता है, ना किसी आंधी तूफान से नुकसान हो सकता है, ना बाढ़ आया उससे नुकसान हो सकता है। ऐसा वाला रूम बना है। तो थोड़ी देर के बाद में हमें लगता है कि चलो यहां से उठ के, हम बाई चांस उसको जानते हैं जो प्रोजेक्टर चलाने वाला है, ऑपरेट करने वाला है, हम उठ के वहां चले जाते हैं उस प्रोजेक्टर रूम में। तब हमें नजर आता है कि जो मैं बालकनी में जब मैं बैठा था उसको भी मैं देख पा रहा हूं। मतलब कि जब मैं समझता था कि मैं तो अंतिम दृष्टा हो गया, मेरे को कोई नहीं जानता, अब पता चला कि मेरे को भी कोई जान पा रहा है। जो प्रोजेक्टर रूम में बैठा है वो मुझको भी देख रहा था। अब मुझे समझ में आया प्रोजेक्टर रूम में बैठ के, पांडे जी हंस रहे हैं, पांडे जी स्माइल कर रहे हैं, उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि उनको नजर आ रहा है कि आगे मैं क्या कहने जा रहा हूं, और काफी और भी समझ पा रहे हैं। ये पिक्चर हॉल का पूरा पूरा जो ढांचा खींचा है, इसको आप अपने जहन में रख लीजिए। अब हम इससे, इस उदाहरण से उस चेतन तत्व को, उस भ्रम तत्व को पहचानने की कोशिश करेंगे। और इस उदाहरण को आप सिर्फ अब आगे के लिए नहीं, हमेशा के लिए अगर याद रख लीजिए तो वो तत्व हमेशा आपके साथ जुड़ा भी रह सकता है। इसलिए ये उदाहरण दिया है। अब हम अब इस इमेजिनेशन में आ जाइए कि ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्व का बना हुआ, 5 भूत का बना हुआ, ये अपने आप में वो पिक्चर हॉल है। और जो भी हम दृश्य देख रहे हैं, जैसे इस टाइम ये मोबाइल फोन है, ये पिक्चर चल रही है, मतलब जो भी दुनिया में हम दृश्य देख रहे हैं वो सबके सब एक मूवी है। और ये पूरा का पूरा वो सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल में साधारण तौर पे हम ये समझिए थर्ड क्लास में बैठ के इस मूवी को देखते हैं, और वो थर्ड क्लास है हमारी आंखें या हमारा शरीर जिसको कह सकते हैं।
हम इस जीवन को जो भी अनुभव करते हैं इस शरीर या इस इंद्रियों के होने से अनुभव करते हैं। पर जब हम, क्योंकि हम ज्यादातर थर्ड क्लास में बैठे हुए अनुभव करते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो मोबाइल है ये तो दृश्य है और ये जो इंद्रियां हैं ये दृष्टा है, मतलब इंद्रियां देख रही हैं। जब हम ज्यादातर हम थर्ड क्लास में बैठ के इस पूरे जीवन की सिनेमा को देखते हैं, उसे जीव दृश्य को देखते हैं। पर जब हमें थोड़ा सा बोध पड़ता है, थोड़ी और समझ आती है, तो हम थर्ड क्लास से उठ के सेकेंड क्लास में आ जाते हैं। हमारे इस शरीर के सिनेमा हॉल में हमारे इस सिनेमा हॉल में इस सेकेंड क्लास को नाम दिया गया है मन। जब हम सेकंड क्लास में अपने मन को अपने मन से देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये इंद्रियां, ये आंख जिसको देख रही थी, वो इंद्रियां अपने आप में दृष्टा नहीं है। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरी आंख काम कर रही है, मेरी आंख अब काम नहीं कर पा रही, मेरी आंख कम काम कर पा रही है, कम देख पा रही है, अभी मेरी आंख बंद है। क्योंकि मैं अपनी आंख उस देखने वाले दृश्य को देखने वाले, जैसे थर्ड क्लास के दृष्टा को सेकंड क्लास वाला दृश्य समझता है, उसी तरह से अब मन को ये समझ में आ जाता है कि मैं दृष्टा हूं और ये आंख एक दृश्य है। आंख अपने आप में दृष्टा नहीं है, क्योंकि आंख को देखने वाला मन है। अब हम उस सिनेमा हॉल के, अपने शरीर के सिनेमा हॉल के सेकंड से फर्स्ट क्लास में आके शिफ्ट करते हैं। वो फर्स्ट क्लास है बुद्धि, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि ये जानती है कि यह मन अब क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। मन चाहता है तो वो आंख खुली है, फिर भी मन उसको ना देखे, मन आंख की तरफ लगे ही ना। हमारी आंख इधर है पर हमारे मन में कहीं और ख्याल है। उस बुद्धि को पता है कि ख्याल कहीं और है या मन कहीं और ही है, आज सुबह क्या हुआ था। तो इसका मतलब बुद्धि उस मन को जान रही है और मन उस इंद्रियों को जान रहा है। तो इसका ना बुद्धि की नजर से देखा जाए तो बुद्धि एक दृष्टा है, और क्योंकि बुद्धि मन को जानती है और मन आगे जानता है, तो अब हमारा बोध थोड़ा और बढ़ा। हमें समझ में आया कि बुद्धि दृष्टा है और ये मन दृश्य है और आंखें भी दृश्य हैं, जिनको हम सब जान रहे हैं। अब इससे ऊपर उठ के हम आते हैं अपने अगले कक्ष में, जिसको बालकोनी का नाम दिया है, पर यहाँ पे उसका नाम हमने दिया है अहम का, मैं का भाव, जिसको संस्कृत में अहम कहा जाता है, कि जिसके अंदर इंडिविजुअलिटी पैदा होती है, जिसके अंदर हम एक सब इस सृष्टि से अलग महसूस करते हैं, और हम जिसमें हम अपने ऊपर होने वाली चीजों का बोध महसूस करते हैं कि हम कुछ अलग हैं। उस बालकोनी के स्तर पे जब हम बैठ के देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये बुद्धि भी को भी मैं जानता हूं, उस बुद्धि को भी मैं देख पाता हूं। जैसे बालकोनी से बैठा हुआ फर्स्ट क्लास वाले के दृष्टा को देख पाता है, उसी तरह से हमको ये समझ में आता है कि मेरी बुद्धि कभी काम कर रही है, कभी नहीं कर रही है, और बुद्धि कभी कभी ठीक से नहीं काम करती। तो मन जितना मर्जी चीजों को देखना चाहे, पर मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ। वो जो मैं है, वो जो अहम है, उस अहम को ये नजर आ जाता है कि मैं असली दृष्टा हूँ, और बाकी के सारे मतलब जो दृश्य चल रहा है, फिर मेरी इंद्रियां, फिर मेरा मन, फिर मेरी बुद्धि, ये सब के सब दृष्टा है। यहां तक हमने समझ लो, मैंने उस तत्व को पहचाना जो कि मैं तत्व है, जो कि अहम तत्व है, जिसको जीव भी बोला जाता है, जीव आत्मा भी बोला जाता है। उस तत्व से के अंदर हमने आके ये पहचान लिया कि ये सब के सब दृश्य चल रहे हैं और मैं उसका दृष्टा हूं। पर अब कोई सतगुरु, कोई ज्ञान देने वाला, कोई अपने असली तत्व की पहचान कराने वाला, कोई भ्रम तत्व की पहचान कराने वाला हमें कहता है तू यहां से भी उठ। इस सिनेमा हॉल के अंदर एक और जगह है जहां जो कि तेरे को भी जानता है, जो तेरे को देख रहा है। अभी तक मैं सो रहा था, मेरे को तो कोई नहीं देख रहा, मैं बालकोनी में हूं, मेरे से पीछे तो कोई नहीं है, मैं सबसे अंतिम दृष्टा हूं। पर जब कोई सतगुरु उठा के उसको कहता है कि मैं तेरे को ऐसी जगह ले जाता हूं जो कि तेरे को भी जानता है, वो उसको प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है। उस प्रोजेक्टर रूम में ले जाके वो अपने अहम तत्व को भी देख रहा है। अहम तत्व को कैसे देख रहा है? अब उस प्रोजेक्टर रूम का नाम है चेतना या आत्मा, स्वयं जिसको बोलते हैं अपना सही स्वरूप, और उसी को ब्रह्म भी कह सकते हैं। वही तत्व है
उस तत्व में हम ये जान रहे हैं, आप खुद देखो कि हमें ये भी समझ में आता है कि आज मेरा मैं बड़ा स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग होता है तो हम घमंड में होते हैं। आज मेरे अंदर बहुत ज्यादा तिलमिलाट है तो इसका नाम मैं ज्यादा है। और आज किसी को देख के हम इतने प्यार के अंदर भर गए, उसको गले लगा रहे हैं, मतलब मैं उसमें पिघल गया। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि मैं पिघल जाता है और कभी मैं बहुत बढ़ जाता है। तो जो इस मैं के कम और बढ़ते को देख रहा है, जान रहा है, आगे देखना शब्द थोड़ा सा गलत हो जाता है, दृष्टा शब्द भी कहने थोड़ा सा उस हिसाब से देखने से है, जानना, मैं जान रहा है, इसका मतलब कोई और तत्व है जो कि मैं को भी जान रहा है, अहम को भी जान रहा है। वो जो तत्व है वो शुद्ध चेतना का तत्व है, जिसके अंदर मैं भाव खत्म हो गया है। ये समझिए इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो गई। सिर्फ अल्टीमेट जानने वाला, अल्टीमेट दृष्टा, वो वहां। अब मैं प्रोजेक्टर रूम में बैठा हूं, अपने ही शरीर के उस प्रोजेक्टर रूम में बैठा हूं। और जैसा हमने बताया था सिनेमा हॉल में, वो प्रोजेक्टर रूम ऐसा है जो कि किसी भी इतना स्ट्रांग है, किसी भी भूकंप से, आग से, पानी से, आंधी से खराब नहीं हो सकता। पूरा पूरा सिनेमा हॉल ध्वस्त हो जाए, सुनामी आ जाए, भूचाल आ जाए, ये शरीर खत्म हो जाए, पर वहां जाके समझ में आया कि ये तो जो मैं हूं, जो मैं चेतना हूं, जो मैं ब्रह्म हूं, इसको तो कोई असर ही नहीं है किसी भी चीज से। मैं तो, और यहां भी समझ में आया कि जब ये सिनेमा नहीं चल रहा था तब भी मैं था, क्योंकि पहले मैं आया, पहले मैंने आके प्रोजेक्टर सेट किया, चलाया, इसका नाम मैं उससे पहले था। जितने भी सारे दृष्टा थे वो बाद क्लास में बाद में आए, और वो चले गए, उसके बाद भी मैं बैठा हूँ, अगली मूवी चलाने के लिए बैठा हूँ। वो जो तत्व है, चेतना तत्व, आत्मा तत्व, वो सब मैं ही हूँ, और मैं ही इस टाइम बोल रहा हूँ, और वो ही आप इस टाइम सुन रहे हैं। वही तत्व इस टाइम ये सब चीज सुन रहा है। ना आपकी आंख सुन रही है, ना आपके मन सुन रहा है, ना बुद्धि सुन रही है, ना ये अहम सुन रहा है। ये जो तत्व है उसी की वजह से ये सबके सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर वो प्रोजेक्टर रूम बंद हो जाए तो बाकी सारा के सारा दृश्य और दृष्टा सबके सब समाप्त हो जाएंगे। कुछ भी ना मूवी होगी, ना मूवी देखने वाला होगा। वही चीज हमारे इस चेतन तत्व की है, जहां हम उस भाव में स्थित हो पाए। और जैसे मैंने कहा था, लगता बहुत मुश्किल है, सारे वेदों में इतना कुछ लिखा गया फिर भी समझ में नहीं आता। और कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि एक झटके में समझ में आ जाता है। अगर इस उदाहरण को ही आप हमेशा अपने जहन में याद रखिए, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखते हुए, तब भी आप उससे जुड़े रहे, तब भी आपको किसी दिन झटका लग जाएगा, अरे हाँ मैं वही तो हूँ, जो मैं नित्य हूँ, जो मैं शुद्ध हूँ, जो मैं बुद्ध हूँ, जो मैं मुक्त हूँ। मैं जीवन मरण से भी मुक्त हूँ, सुख दुख से भी मुक्त हूँ, भूख प्यास से भी मुक्त हूँ, मान अपमान से भी मुक्त हूँ। क्योंकि वो प्रोजेक्टर रूम इतना मुक्त है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं है, और जो हमेशा से वैसा था और वैसा ही रहेगा। ये पहचान करने की एक कोशिश है। बहुत सारी कोशिशें इस तरह की होती हैं। यही एक अध्यात्म है, यही धर्म के सार है। और ये जानना अपने आप में, कुछ लोग ये मानेंगे कि ये पहली सीढ़ी है, पर देखा जाए तो बहुत बड़ी सीढ़ी है। अगर ये उस तक से हम कुछ देर भी जुड़ गए तब भी बहुत बड़ी बात है। और अगर ज्यादा देर तक जुड़े रहे, जीवन की दिनचर्या में हर काम करते हुए, हर चीज को भोगते हुए, कर्ता भोगते होते हुए उस भाव में जुड़े रहे, तो अब समझ लीजिए हम मुक्त हो गए, हम ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। इसको कुछ लोग इसी को कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन हो गए, भगवत तत्व मिल गया। तो यही आज मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरोड़ा जी लगता है बिजी हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय